सर आज चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट टिकट 12,000 रुपए की आती है और फर्स्ट क्लास टिकट 20,000 की। हाँ वही तो, एक एयरलाइन चलाने के पीछे बहुत खर्च होता है। फ्लाइट क्लीनिंग, मेंटेनेंस, हैंगर चार्जेस, पायलट चार्जेस, फ्यूल कॉस्ट, ये कॉस्टली बिजनेस है। ये खाइए, खाकर देखिए ना सर। कैसा लगा सर? सच कहूँ तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। इट्स वेरी गुड। अन्ना, आप अपना राशन कहाँ से लेकर आते हैं? मोरे मार्केट में चिंतामणि की दुकान से। और उस दुकान से और कौन सामान लेता है? अरे वो जो बाजू में 5 स्टार होटल है ना, वो भी लेता है। भैया एक मजे की बात बताऊं, वहाँ का जो बावर्ची है ना, वो भी रात को खाना खाने यही आता है। खाइए खाइए। भाई साहब, आपने यहाँ के 5 स्टार होटल का डोसा खाया है क्या? हाँ? अगर मुझे 20 रुपए में यहाँ टेस्टी डोसा मिलेगा तो मैं 5 स्टार में 200 रुपए क्यों वेस्ट करूंगा? एकदम सही है। और सुनो, यहाँ का डोसा नंबर 1 है, ऐसा डोसा आप कहीं नहीं खाइए। मिलेगा। देखा आपने, कस्टमर हैप्पी, ओनर भी हैप्पी। यही डोसा उस 5 स्टार होटल में ब्लैक ग्राम पैनकेक विद लेंटिल सूप के नाम से बिकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वो सस्ता है। ना टेस्ट में कोई फर्क है, ना हाइजीन में। यहाँ कोई फालतू खर्च नहीं हो रहा और इसी फॉर्मूला पर हमारी एयरलाइन काम करेगी। 1 घंटे की फ्लाइट में न्यूज़पेपर मैगजीन बांटने की क्या जरूरत है? ना हम पैसेंजर्स को ये देंगे, ना उससे इनके पैसे लेंगे। इससे 10% खर्चा कम हो जाएगा। हम अपनी फ्लाइट्स को लाइट रखेंगे। नो एक्स्ट्रा फूड, नो एक्स्ट्रा स्टाफ। दूसरी एयरलाइंस दिन में 2 ट्रिप्स करती है, हम 6 ट्रिप्स करेंगे। 6 ट्रिप्स कैसे? ड्यूटी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा क्रू से काम नहीं करवा सकते हैं हम 3 शिफ्ट्स में तो काम कर सकते हैं ना। 3 शिफ्ट्स यानी 18 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। CND चेक्स, क्लीनिंग, फ्यूलिंग सब हटा दे तो भी 14 घंटे हवा में उड़ सकते हैं। इंसान थकते हैं सर, प्लेन्स नहीं थकते। पर काम ऐसे नहीं होता, ऐसा कोई नहीं करता। ये रूल के खिलाफ है। ये रूल्स पुराने हो चुके हैं सर। लेट्स ब्रेक एवरी डैम रूल। देखिए सर, ना कोई टेबल खाली है, ना कोई वेटर आराम कर रहा है। आसान शब्दों में कहूँ, हमें कोई एयरलाइन नहीं, हवा में उड़ूपी होटल खोलना है। क्या भैया, आप मेरे होटल में बैठ के नया होटल खोलने की बात कर रहे हैं? इस रोड पर नहीं खोलेंगे। फिर तो ठीक है। सर मैं अब तक 56 बैंक्स और 23 वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच कर चुका हूँ। सबने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है कि लोगों को ट्रेन के टिकट के दाम में फ्लाइट के टिकट बेच रहे हो। अगर आप भी यही कहेंगे तो मैं 25वें वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चला जाऊंगा, पर रुकूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी श्योर सर। बेब, मारन सर। अगले महीने मैंने अपने हेड ऑफिस में मीटिंग शेड्यूल की है, 8 अप्रैल। बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी बॉटल में उतार देना। ऑलराइट, बाय। या अब दिन भर शराबियों के साथ रहना पड़ता है। चले उठ जा यहाँ से। दिन भर यहाँ पड़ा रहता है। माँ ने कहा था कि स्नेहा से मिलना है, तो गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तूने? मिठाई ले ले। अरे जा। बाबूजी, यहाँ आना कैसे हुआ? आइए आइए, क्या खाएंगे? हाँ, पहले तो रिश्ते के लिए मना कर दिया और अब खातिरदारी कर रहे हो। चलो जल्दी से 2 किलो मिठाई पैक करवा दो। दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ पे मिठाई नहीं, केक मिलती है। हाँ हाँ ठीक है, कर दो। थोड़ा खाकर देखूं, हो सकता है कि और ले लूं। सैंपल का बहाना देकर मुफ्त में खाना है? मुफ्त खोर कहीं। मुफ्त खोर किसे कहा? फूला हुआ बन बुलाने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, इस बेकरी में सब कुछ बासी है। तुम्हारी शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। तुमने की? हाँ, अरे इसके लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं। मतलब पिछले 3 साल से किसी ने अपनी लड़की नहीं दी? हाँ। और तेरी उस प्लेन कंपनी का क्या हुआ? SCI का नाम सुना है? बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया। DGCA लाइसेंस और NOC वगैरह की कुछ फॉर्मेलिटीज बची है। मतलब तू अभी पहले पे ही अटका हुआ है ना? मैं तो कब का मैदान पार कर गई हूँ। हेलो, 1 महीने में मेरी कंपनी लॉन्च हो जाएगी। सुन के बहुत बड़ा शौक लगा ना? ए अपना मुंह बंद रख। चल, अगर ऑटो या बस खरीद लेते ना तो अब तक तेरा बिजनेस चल पड़ा होता। तुम्हारे पति ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े? झंडे गाड़े इसलिए एक और दुकान खोल रहे हैं। मेरे बाबू को क्या चाहिए? ये लीजिए, एकदम ताज़ा है। 200 रुपए हो गए, डिस्काउंट भी लगाया है।